पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लेकिन हमारी बहन पढ़ी लिखी है और वो कुछ करना चाहती है। एक बात बताएं आपको, लड़की सबको इतना छूट नहीं देना चाहिए, नहीं तो एक दिन अपने ही कपार पे आ जाता है। और तुम्हारी मर्दानगी का क्या फायदा कि तुम्हारे रहते तुम्हारी बहन को कोई कुछ बोल दे। देख, तेरी जिंदगी नरक कर देगा वो। भैया जो मेरी किस्मत में लिखा है अब वही होगा। अरे कौन सा भरत मिलाप हो रहा है तुम दोनों भाई बहन का? हाँ अब चलो। अरे भगवान, पहले रिश्ता तो पक्का हो जाने दो। हमारे यहाँ कोई पूछने पाछने का रिवाज नहीं है, बस एक बार शादी पक्का तो आंख बंद के कर लो। देखिए मुकुंद बाबू, हमारे यहाँ लड़कियां या औरतें कोई सामान नहीं है। जब तक मेरी बेटी हाँ नहीं कहेगी मैं ये रिश्ता पक्का नहीं करूंगा, समझा? मतलब लड़की जब पसंद करेगी तब मैं शादी करूंगा? चलो भाई, देखते हैं क्या फैसला होता है। बेटिया, तुम जो कहोगी वही होगा। तुम चाहो तो अकेले में बात कर सकती हो। हे राम जी, बस सब कुछ संभाल लीजिएगा इस बार, कहीं महारानी अपन चंडी का रूप ना अपना ले, नहीं तो हमारी पूरी योजना पर एक झटके में पानी फिर जाएगा। हाँ किरण, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम चाहो तो अकेले में से बात कर लो, उसके बाद जो फैसला करोगी। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे मतलब ये लीजिए मिठाई, खाइए तो। अरे अरे जय भगवान जी की। मेहमान लोग चले गए चाचा जी? कि तुमने कैसा फैसला कर लिया बेटी? चाची जी कितनी खुश है ना। अब देखिएगा चाचा जी, कोई भी हमारे परिवार के सम्मान की तरफ कभी उंगली उठाकर नहीं देखेगा। अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा, उस आदमी के साथ शादी के लिए हाँ बोलकर तुम क्या समझती हो? बेटा, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है। मैं तो इस शादी के लिए मना करने वाला था। बेटा, किसी भी तरह से वो रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं है। उसके परिवार में औरत को साजो सज्जा का सामान समझते हैं। तुम वहां खुश नहीं रह पाओगी। अब ये तो मेरी किस्मत होगी ना चाचा जी। और आप देखिएगा, अब हमारे परिवार के सम्मान की तरफ ना कोई भी उंगली उठाकर नहीं देख पाएगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम इसे ठीक होना समझती हो? अगर तुम वहां तकलीफ में रहोगी तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ चैन से रह पाऊंगा? अब चाचा जी, जिसका जितना सुख, और आप ही तो कहते थे ना कि जब जो होना रहता है वो होके ही रहता है। बाकी मैंने अपने जीवन का फैसला कर लिया है। गलत है बेटी तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदलने पर यकीन रखती थी ना। कभी कभी यकीन से किनारा करना पड़ता है।
हम जैसा उम्मीद करें वैसा ही हो, ऐसा नहीं होता है ना। अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटी, कैसे समझाऊं? आप परेशान मत होइए चाचा जी, मैं अपना भला बुरा सब संभाल लूंगी। सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है बेटी। तुम मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी, मैं आपको सजा देकर कहाँ जाऊंगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये परिवार सुखी रहे और मेरी वजह से इस परिवार में कोई दरार ना आए। बेटा बेटा मैं अभी भी कह रहा हूं, तुम इस शादी के लिए मना कर दो। अपने चाचा की ये बात मान लो बेटा। शादी को लेकर हर लड़की का एक सपना होता है कि कोई एक राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ विदा कर ले जाएगा। लेकिन सपने और हकीकत में बहुत अंतर होता है। यहाँ मान मर्यादा समाज सबको लेकर चलना पड़ता है। लड़की के हाथ में तो कुछ होता ही नहीं है कि उसे सपनों का कोई राजकुमार मिले या कोई और। मान मर्यादा का पूरा जिम्मा उस लड़की के ऊपर डाल दिया जाता है। सब तुम्हारा ही तो है, ये कहकर संस्कारों की एक मोटी बेड़ियां लगा दी जाती है। हम लड़की करे भी तो क्या करे, लेकिन इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्या सही क्या गलत, जिस माँ बाप ने और परिवार ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसका सम्मान लड़की की इच्छा से बड़ा तो नहीं हो सकता है ना। वो जो आदमी बाहर बैठा था वो कैसा है, वो लड़की के बारे में, एक औरत के बारे में क्या सोचता है, मैं नहीं जानती हूँ। ये जानने के बाद भी कि गांव वाले लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, तो फिर और क्या मायने रखता है। बेटी बहुत बड़ा बोझ मेरे सीने पर छोड़कर जा रही हो। नहीं चाचा जी, समाज जिसको अपनी नजर में मान मर्यादा प्रतिष्ठा का नाम देता है, बस उसी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं क्यों मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। जब एक बाप ही बेटी पर भरोसा नहीं करेगा तो बेटी के दिल पर क्या गुजरेगी, इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा है। एक वादा कीजिए चाचा जी मुझसे। मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है और आज मांग रही हूँ, और वो आपको देना ही होगा। बोल बेटा, आज तो जो भी मांगेगी मैं तुझे मना नहीं करूंगा। चाचा जी मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी विदाई के बाद आप या मेरे मायके वाले कोई भी मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, कभी नहीं। मेरे साथ जो भी होगा उसको जानने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। बस यही एक वादा कर दीजिए चाचा जी। अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी किरनिया का ब्याह नहीं हुआ है। अरे वो लड़की पता नहीं कब का बवाल खड़ा कर दे, हम लोगों को कुछ पता नहीं। उसके दिमाग को हमने इस तरह से घुमा दिया ना कि अब उसके दिमाग में सिर्फ प्रतिष्ठा और सम्मान बचा है। और इस शादी ब्याह के चक्कर में तो चाचा भतीजी के बीच में बहुत रोना धोना चल रहा होगा। किसके रोके रुका है सवेरा,
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। मुबारक हो अम्मा, उस नागिन को जो घर से निकालने का हमने योजना किया था ना, सफल हो गया। अरे हमको तो लग रहा था कि अब हुज्जत हुई तब हुज्जत हुई। एक बार को तो हमारी सांस एकदम कलेजे में अटक ही गई थी। देखो अम्मा, अब जैसे भी हो, एक बार ठप्पा लग गया ना कि वो नागिन घर से जाएगी। हम तो इसी बात से संतुष्ट हैं अम्मा। अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी किरनिया का ब्याह नहीं हुआ है। अरे वो लड़की पता नहीं कब का बवाल खड़ा कर दे, हम लोगों को कुछ पता नहीं। देखो अम्मा, अब किरनिया कोनो बवाल नहीं करेगी, इसी गारंटी हम लेते हैं। हाँ, उसके दिमाग को हमने इस तरह से घुमा दिया ना कि अब उसके दिमाग में सिर्फ प्रतिष्ठा और सम्मान बचा है। जानती हो मां, लोग हमको कहते हैं शराब के व्यापारी, लेकिन प्रतिष्ठा और सम्मान का जो नशा है ना मां, वो बिल्कुल अलग है। जैसे ही वो नशेड़ी को नशा का सामान ना मिले ना तो कुछ भी कर गुजरता ना मां, उसी तरह प्रतिष्ठा और सम्मान के भूखे लोगों को अगर ये सम्मान ना मिले ना तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो ठीक है, पर तुम्हारे बाबूजी का क्या करे? हमको तो डर तुम्हारे बाबूजी से लगता है, काहे से भतीजी प्रेम फिर से जाग गया है। और इस शादी ब्याह के चक्कर में तो चाचा भतीजी के बीच में बहुत रोना धोना चल रहा होगा। अरे तुम्हारे बाबूजी का दिमाग घूमा ना और ई रिश्ता को मना कर दिए, तब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो अम्मा, हम तो किरनिया को संभाल ही रहे हैं, तुम जो है ना बस बाबूजी को संभाल लो। क्या है ना, किरनिया का एक बार ब्याह हो गया ना फिर। लेकिन अम्मा, तुमको नहीं लगता कि किरनिया को हम लोग बहुत भारी सजा दे रहे हैं? अब मतलब ये अम्मा कि वो लड़का हमको भी ठीक नहीं लग रहा है। ना जाने शादी के बाद किरनिया के साथ ससुराल में क्या क्या करेगा। अरे इसीलिए तो चुनकर रिश्तेदारी में ऐसा लड़का ढूंढे हैं। हमरे बेटा को जेल भेजने चली थी ना, अब हम उसको ऐसा जेल भेजेंगे कि मलकिन भी वही होगी और आजादी भी नहीं मिलेगी। हमको तो कभी कभी अम्मा ऐसा लगता है ना कि हम बहुत निष्ठुर हो गए हैं। अब बहन है हमारी अम्मा। अच्छा, अरे इतना बहन प्रेम जाग रहा है तो अभी बोल दो, बस एक फोन करने की देरी है, बोल देंगे कि रिश्ता खत्म। अम्मा, तुम भी जो हो ना मेरे पांव से जमीनें खींच लेती हो। अरे उंगली पकड़ के पाले हैं तुमको, उंगली पकड़ के चलना सिखाए हैं तुमको। तुम्हारे मन में कब का चल रहा होता है हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अम्मा, इसीलिए तो आप हमारी मातारी हो। माँ अपना बेटा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती, चाहे उसको कितना निर्दयी क्यों ना बनना पड़े। अच्छा, जा रहे हैं उषा भौजी के यहाँ, संध्या हो रही है, उनका बर्तन वापस करना है, ठीक है? हम सब जानते हैं अम्मा, बर्तन पहुंचाने के बहाने तुम क्या क्या वार करो। सांझ बेरा हो गया, कुछ देर में किरण हो डूब जाएगा। पता नहीं, जेठ पतोही का तो कोनो पता ही नहीं।
अरे कौन सा इष्ट निभा रहे हैं बड़के सपूत साहब अपने छोटे भाई की मेहरारू के साथ। घर का इज्जत तो पूरा दाव पे लगा दिया है। ये कुछ ऊंच नीच हो गया तो खुद तो बोरिया बिस्तर बांध के शहर की ओर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ गांव जवार समाज के सामने मुंह तो हमको दिखाना है ना। अभी तक कोनो पता नहीं। राम राम भौजी, राम राम। ई लो अपना भगोना। भौजी हम बता नहीं सकते कि आज कितना खुश है हम। बस ये समझ लो कि आज हम गंगा नहाए। कहा हुआ इतनी खुश काहे हो तो बताओ। अरे बताएंगे बताएंगे, पहले ई खा, ई लीजिए मिठाई खाइए। खा रहे पहले ये तो बताओ कि मिठाई कौन बात का खिला रही हो। अरे जब आप नहीं खिलाएंगी भौजी मिठाई तो हमको तो खिलाना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, अरे लीजिए, अरे मत खाओ ना। अरे खा खाइए। अरे बाद में खा। अरे शर्म नहीं आई आपको? ऐसा तो कोई रिश्तेदार के साथ नहीं करता जैसा आप करी है। कहना कहाँ जाती हो पहले ये बताओ। अरे आपका छोटका बेटा अपनी मेहरारू से दूर का हुआ, आप अपने बड़का बेटा और पतोहिया को एकदम आजादी छोड़ दी। पूरा गांव जवार रिश्तेदारी में थू थू कर रहा है आपकी पतोहिया और आपके धीरज पर। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। पर सच्ची भौजी कमाल कर दी तुम। पहले क्या हुआ कुछ बताओगी भी। अरे भौजी जब खुदे नरक भोगने का सोच ली हो तो ये गांव जवार के सामने इतना अच्छा बनने का ढोंग काहे कर रही हो आप? हाँ? अरे शर्म नहीं आई आपको? ऐसा तो कोई रिश्तेदार के साथ नहीं करता जैसा आप करी है। कहना कहाँ जाती हो पहले ये बताओ। अच्छा अब हम बताएं। अरे आपका छोटका बेटा अपनी मेहरारू से दूर का हुआ, आप अपने बड़का बेटा और पतोहिया को एकदम आजादी छोड़ दी। अरे लज्जा नहीं आई भौजी आपको? पूरा गांव जवार रिश्तेदारी में थू थू कर रहा है आपकी पतोहिया और आपके धीरज पर। ये लीजिए भौजी। भौजी भौजी अरे कहाँ सोचने लगी? यहाँ खड़े खड़े अपना दिमाग कहाँ घुमाया है भौजी? ये लीजिए मिठाई खाइए। नहीं 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 रहने दो, अबे मन नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने भी मना किया है मीठा खाने से, बाद में खा लेना। कोनो बात नहीं, बाद में खा लीजिएगा मिठाई, हाँ जब मौका मिले। अच्छा ये तो पूछो भौजी कि हम ये मिठाई काहे खिला रहे हैं आपको? अरे बता दो ना, कब से पहली बुझा रही हो। अरे हमारी किरनिया का ब्याह तय हो गया है, वो भी बहुत बड़का खानदान में। क्या बात करती हो? हाँ। किरनिया का ब्याह तय हो गया? हाँ अरे लड़का एक नजर में फट से पसंद कर लिया हमारी किरनिया को। देखो बेटा संभाल के, संभाल के, संभाल के। चलो दो हाथ दो। वैसे ई धीरज बबुआ कहाँ है? उनको भी तो मिठाई खिलाना है हमको। अरे माँ जल्दी आना। ही लो नाम लिया और आवाज आ गया। बहुत लंबा उम्र। कहा हुआ बहुरिया को? हाँ दादा ये देखो, बहुरिया जेठ के कंधे पे हाथ रखे थी। देखो तो भौजी। माँ
मोटरसाइकिल में मेरा साड़ी का पल्लू फंस गया था। अरे बहुरिया, जरा ध्यान से बैठा करो मोटरसाइकिल पर। अच्छा हुआ हमारी किरनिया बच गई गिरने से। कुछ नहीं माँ, थोड़ी सी मोच आई है, सेकाई कर लेगी और गर्म पट्टी कर लेगी, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, आज के बाद जब भी तुम मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठना, सलवार कमीज पहनकर बैठना। इससे तुम्हें सुविधा भी होगी और लापरवाही में कोई दुर्घटना भी नहीं होगी। माँ, अगर इसके पास सलवार कमीज नहीं है तो फिर छाया की निकाल कर दे देना। हाँ, बाद में मैं बाजार से दूसरा ले आऊंगा। हाँ हाँ, काहे नहीं, काहे नहीं। अरे जब छोटका भाई शहर में है तो ओकरी मेहरारू के लिए बड़का भाई को तो सामान लेना ही पड़ेगा। इसमें गलत ही का है भौजी, काहे? अब तुम जाओ बेटा, अपने कपड़े बदल लो और गर्म पानी से सेकाई कर लो। हाँ, ठीक है भैया। अरे रुको पतोहिया, एक मिनट। ये लो, ये मिठाई अपने जेठ जी को खिला देना, काहे से हम अपनी किरनिया का ब्याह तय कह दिए हैं, वो भी बड़का और अच्छा खानदान में। खिला जरूर देना मिठाई। हाँ, यही मल जमा होकर खाद बन जाता है, जिसका उपयोग आप सब अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में कर सकते हैं, जैसे कंपोस्ट डालकर करते हैं। और ये सब करके आप लोग स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। वक्त को इंसान जीत सकता है, बार बार चोट लगने पे पत्थर भी आखिर में टूट ही जाता है। हम तो इंसान हैं, कभी कुछ टूट ना जाए, इसलिए हम परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेते हैं। आज जो मैंने अपने जीवन के साथ समझौता किया है, वो मैं चाहूँ तो रोक सकती हूँ, बदल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। लोग चाहे इसे मेरी कमजोरी ही क्यों ना कहें। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे चाचा जी, ये मेरा परिवार है, और इस परिवार की प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए मुझे कुछ भी त्यागना पड़े, कुछ भी समझौता करना पड़े, मैं सब कुछ करूंगी, क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। और इस घर की मान मर्यादा और संस्कारों की रक्षा करना भी तुम्हारा ही जिम्मेदारी है। और सुनो, लोग बातें बनाने लगे उसके पहले ही सब आजादी छीन लेंगे।
हमारा ये नजर है ना बराबर तुम पे है। अगर कोनो गलत फायदा उठाने का कोशिश किया ना तो ऐसी हालत करके रख देंगे ना, सांस लेना भी दूभर हो जाएगा तुम्हारा। पाना है अगर मंजिल दिन रात